कहते हैं कि करिश्मा कपूर के सामने बहुत मौके आए कि वो अपने आप को टॉप पर मजबूती से खड़ा रख सके। लेकिन करिश्मा की अपनी कुछ गलतियां हैं जिस कारण वो इंडस्ट्री से जल्दी आउट हो गई। और ये गलती है उनके एटीट्यूड की। जिस बैकग्राउंड से वो आती है उसका चश्मा वो पहन कर इंडस्ट्री में आई थी। करिश्मा को लेकर 90s में कई ऐसे किस्से हैं जहां सामने आया है कि करिश्मा की अपनी को एक्ट्रेसेस के साथ पटती नहीं थी, वो अपनी को एक्ट्रेसेस के साथ कॉर्डियल नहीं हुआ करती थी, उनसे बात नहीं किया करती थी और जानते हुए भी उन्हें इग्नोर करके निकल जाया करती थी। इनफैक्ट एक बार तो एक एक्ट्रेस के साथ करिश्मा ने तब ये काम किया जब करिश्मा पूरी फिल्म इस एक्ट्रेस के साथ शूट कर चुकी थी और इस फिल्म को लेकर ही एक फंक्शन था जहाँ पर ये एक्ट्रेस भी मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर करिश्मा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और तो और उसके सामने से वॉक करके निकल गई। ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि नगमा है। अगर करिश्मा बॉलीवुड इंडस्ट्री में कपूर खानदान से आई थी तो नगमा भी एक बड़ी बिजनेस फैमिली से थी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही थी, बराबरी की टक्कर की थी। इसी दौरान करिश्मा और नगमा एक साथ फिल्म करती है। कुकू कोली की ये फिल्म थी सुहाग, जिसमें पहली बार अक्षय कुमार और अजय देवगन ने साथ में काम किया था। रोहित शेट्टी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे, साथ ही अक्षय के बॉडी डबल का भी काम उन्होंने इस फिल्म में किया था। कहते हैं कि इस फिल्म के दौरान करिश्मा कपूर को नगमा से काफ़ी इश्यूज होने लगे और एक मौका ऐसा आया इवेंट का जहां पर करिश्मा ने नगमा से बात भी नहीं की, नगमा के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी मना कर दिया। करिश्मा कपूर ने प्रोड्यूसर्स को भी काफ़ी परेशान करके रखा। उस दौरान करिश्मा और अजय देवगन के बीच कुछ नज़दीकियाँ थी और दोनों का झगड़ा चल रहा था। इसी के चलते करिश्मा ने प्रोड्यूसर्स को भी परेशान कर दिया। वो शूट पर नहीं आती थी, वो डबिंग पर नहीं आती थी। करिश्मा के डबिंग पर नहीं आने के कारण ही प्रोड्यूसर्स को डिसीजन लेना पड़ा कि उनकी वॉइस इस फिल्म में डब करवाई गई। और तो और फिल्म का एक सुपरहिट गाना था गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा। ये गाना करिश्मा पर पिक्चराइज करना था, लेकिन करिश्मा के अनप्रोफेशनल बिहेवियर के कारण तब ये गाना नगमा के साथ पिक्चराइज किया गया। जहाँ तक बात है नगमा के साथ बुरे बर्ताव की, तो नगमा ने फिर मीडिया में कहा भी कि कैसे करिश्मा ने मुझे इग्नोर किया और मेरे साथ फ़ोटो तक नहीं खिंचवाई और मेरे सामने से ऐसे गुजर गई जैसे वो मुझे जानती ही नहीं। इस बारे में करिश्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया। उन्होंने नगमा के मामले में सफाई देते हुए कहा था कि नगमा मेरी इंडस्ट्री की सबसे पहली फ्रेंड है, क्योंकि जिस वक्त मैं डांस क्लासेस में जाती थी, इंडस्ट्री में आने से पहले मैं डांस सीख रही थी, तब नगमा भी उसी डांस क्लास आती थी और वहाँ से मैं नगमा को जानती हूँ। लेकिन मैंने सुना कि नगमा ने मेरी मदर के बारे में मीडिया में कुछ कहा। मैं अपनी मदर के बारे में किसी से भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नगमा मेरी मदर को जानती है, मैं नगमा की मदर को जानती हूँ, हमारा रिश्ता बहुत कॉर्डियल है। बावजूद उसके वो मेरी मदर के बारे में कमेंट करती है और जब कोई मेरी मदर के बारे में कमेंट करता है तो मैं सुनती नहीं हूँ और इसीलिए मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। वो मेरे सामने खड़ी थी तो भी मैं उसके सामने से निकल गई। कुछ इस तरीके से करिश्मा ने नगमा को इग्नोर किया था और उन्हें ये नफरत महसूस करवाई थी। नगमा पहली शख्स नहीं है जिसके साथ करिश्मा का झगड़ा हुआ। करिश्मा के ऐसे झगड़े पूजा भट्ट, मनीषा कोइराला, आयशा जुल्का, दिव्या भारती जैसी कई एक्ट्रेसेस के साथ हुआ, रवीना टंडन के साथ हुआ, यानी कि अपनी सारी कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस के साथ उनका झगड़ा था। एटीट्यूड की प्रॉब्लम थी। कहते हैं कि इसी कारण करिश्मा एंड टाइम पर बहुत सेलेक्टेड फिल्में करने लगी और धीरे धीरे इंडस्ट्री से आउट हो गई।